क्वेश्चन है जेई एडवांस 2014 में आया हुआ। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 is equal to 1 kg, another mass m2 is equal to 2 kg are placed together, see figure, on an inclined plane with angle of inclination theta varies, value of theta की वैल्यू जो है वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। अलग अलग थीटा ले रहे हैं तो क्या होगा ये हमको बताना। थीटा वेरीज, वैल्यू ऑफ थीटा एयर गिवन इन लिस्ट वन हमारा यहाँ दिया हुआ 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब थीटा इसी तरह वेरिएबल है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M1 है, एंड प्लेन इज ऑलवेज जीरो। इसके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है तो कोई फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा। M1 के बीच और इस ब्लॉक इस वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M2 एंड द प्लेन आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.3। इसके बीच जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों इक्वली दिया हुआ, म्यू इज इक्वल टू 0.3। लिस्ट 2, expression for the friction on block M2 are in given, match the correct expression of the friction list 2 with the angles given in list first and choose the correct option. The acceleration due to gravity is denoted by G information। tan 5.50 0.1 ये वैल्यू दिया हुआ है, tan 11.2 का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, tan 16.5 का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है। हमको यहाँ मैच करना है, मैच द कॉलम वाला है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले ये है हमारा प्लेन है, यहाँ दो ब्लॉक हैं, M1 है और M2 है। M1 के बीच जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, M2 के बीच फ्रिक्शन स्टैटिक्स और डायनेमिक दोनों इक्वल हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो कि 0.3 है। तो इसमें हमको कॉलम में मैच कराना, कौन P किसके साथ रहेगा, Q किसके साथ रहेगा, R और S किसके साथ रहेंगे। सबसे पहले इसका FBD बनाया जाएगा तब होगा। M1 इक्वल टू 1 kg है, M2 इक्वल टू 2 kg, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसका अलग से FBD बनाया जाए तब होगा ये क्वेश्चन। ये हमारा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे है। यहाँ थीटा है, थीटा वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यू पर क्या वो होगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा, अलग अलग वैल्यू पे हमको बताना। यहाँ हमारा ये M1 है, M1 है और ये हमारा M2 है, M2। इस पर देखिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है ना, म्यू इक्वल टू 0.3 है, इसमें गिवन है म्यू इक्वल टू 0.3। अब देखिए इस पर कौन सा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इसका M1 और इसका M1 दोनों एक साथ, पूरा सब एक साथ आ रहे हैं नीचे ना, तो M1 G साइन थीटा प्लस M2 G साइन थीटा, ये तो हो गया पूरा इस डायरेक्शन में फोर्स। इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ एक mg लगेगा, M2G। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, M2G cos थीटा लग जाएगा, और इस डायरेक्शन में लग जाएगा हमारा M1G साइन थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मान लीजिए इसका है N2 है। यहाँ देखिए हमारा क्या इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा M1G, और इस डायरेक्शन में M1G साइन थीटा हो जाएगा, इधर लग जाएगा मान लीजिए हमारा M1 है, और इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा M1G साइन थीटा, और इधर लग जाएगा इस M2 ब्लॉक पर M2G
साइन थीटा, जो देखिए दोनों यही है, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, इस डायरेक्शन में लगेंगे। अब देखिए इस ब्लॉक पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। यहाँ देखिए यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कोई नहीं है, म्यू इज इक्वल टू यहाँ 0 है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू 0.3 है m2 के बीच में, m1 और प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है, m2 और प्लेन के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, तो इसी के बीच फ्रिक्शन लगेगा, m2 के बीच ही फ्रिक्शन लगेगा। तो m2 के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का जो एफ हो जाएगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन हो जाएगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन, तो हो जाएगा म्यू इंटू एन। कितना है देखिए इस पर, n2 इज इक्वल टू m2g कास थीटा के बराबर है, m2g कास थीटा के बराबर है। देखिए इस बॉडी का हम ब्लॉक, इस बॉडी का जो है एफबीडी बना दें। देखिए ऐसे है ये ब्लॉक, ऐसे है, ठीक। इधर पूरा कितना लग रहा है, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा ये लग रहा है। और यहाँ देखिए m2g डाउनवर्ड लग रहा है, इधर लग रहा है हमारा m2g, ये देखिए थीटा हो जाएगा m2g कास थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन n है, तो इधर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अभी ये लगेगा मैक्सिमम, इतना लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0 से लेके और वो म्यू एन के बीच में होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है, ना कि पूरा ही उसको म्यू एन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एडजेसेंट होता है, उसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, 0 से लेके मैक्सिमम कितना होता है, म्यू एन के बराबर रहेगा। यहाँ म्यू एन कितना है, एन हमारा है m2 कास थीटा, m2g कास थीटा के बराबर है। अब इसके बाद इसको हम ये ब्लॉक हमारा m1 है, ये ब्लॉक हमारा m2 है, ये m2 ये m1, ये देखिए m1 प्लस m2 g साइन थीटा, ये हो गया। ब्लॉक जो है जस्ट मूव कब करेगा, इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम एफ इज म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन कितना है, m2g कास थीटा, m2g कास थीटा मैक्सिमम, मतलब ये जस्ट जब मूव करेगा, मूव करने वाला रहेगा जब, तो ये फोर्स m1 प्लस m2g साइन थीटा और म्यू m2g कास थीटा दोनों इक्वल रहेंगे उसके। अब जैसे उससे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगी m1 प्लस m2g साइन थीटा की, वो कब बढ़ेगी, जब थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तब वो जस्ट मूव जब करेगा तो म्यू m2g कास थीटा इसके बराबर रहेगा, वहां से एक इक्वेशन आएगा। अब जब ब्लॉक जस्ट मूव करेगा तो देखिए म्यू एन इज इक्वल टू, मतलब एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2, एफ के ले लीजिए या एफ लीजिए, म्यू m2g साइन थीटा, म्यू एन कितने के बराबर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन कितना है, एन हमारा देखिए ये है n2 है, m2g कास थीटा, m2g कास थीटा ये हमारा एन है। जस्ट मूव करने पर कंडीशन क्या आएगी इसकी, ए फोर्स m1 प्लस m2g साइन थीटा जो डाउनवर्ड लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर म्यू m2g कास थीटा, दोनों इक्वल रहना चाहिए,
दोनों उससे थोड़ा सा भी वैल्यू है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है, कब बढ़ेगी? जब ये थीटा जब इंक्रीज कर जाएगा तब ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। जस्ट मूव करते समय क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल रहेंगे। देखिए इधर लगेगा वही फोर्स, इधर लगेगा m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। इधर कितना लगेगा? पूरा एफ जो कि म्यू एन के बराबर रहेगा, फिर एफ इज इक्वल टू म्यू m2 जी, एफ इज इक्वल टू म्यू m2 जी कास थीटा के बराबर रहेगा। जस्ट मूव करते समय यहाँ लिखिए जस्ट मूव करेगा, उसकी कंडीशन हमारी है। तो म्यू m2 जी कास थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। ये हमारा आ गया। अलग अलग वैल्यू रखना पड़ेगा, जो दिया हुआ है m1 की जगह 1 रखना पड़ेगा, m2 की जगह 2 रखना पड़ेगा, म्यू की जगह 0.3 यहाँ रख दीजिए, m2 की जगह 2 रख दीजिए, जी की जगह 10 रख दीजिए। कास थीटा ये हो गया, m1 की जगह 1, m2 की जगह 2, जी की जगह 10, फिर यहाँ साइन थीटा पूरा। ये देखिए 2 इंटू 3 कास थीटा इज इक्वल टू 30 साइन थीटा। यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी अब हमारी। ये 6 कास थीटा इज इक्वल टू 30 साइन थीटा। साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू 6 अपान 30 आ जाएगा 1/5 यानी 0.2 आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 0.2, टेन थीटा 0.2 मतलब थीटा हमारा आ जाएगा 11.2। थीटा इज इक्वल टू 11.2, ये हमारा 11.2 आ गया। इससे अगर एंगल कम रहेगा 11.2 से, अगर 11.2 डिग्री से कम एंगल रहेगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, वो रुका रहेगा। ठीक, जैसे इससे ज़्यादा हुआ एंगल वो स्लाइड करने लगेगा ये वाला ब्लॉक। तो जब वो स्लाइड करने लगेगा तो उस पर फ्रिक्शन जो मैक्सिमम रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वो लगने लगेगा ना। जब वो स्लाइड करने लगेगा जब तक ये रुका है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हमें ज़रूरत कितनी है? इतने ही की ज़रूरत है ना, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। इतना ही अगर फोर्स इधर लग जाएगा तो ब्लॉक रुक जाएगा ना, तो उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगेगा क्योंकि रुका हुआ है। जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, जो एक कांस्टेंट होता है म्यू इंटू एन लगने लगेगा तब। तो म्यू यहाँ का म्यू ही रहेगा, एन क्या हो जाएगा? m2 जी कास थीटा। अब इसके आगे देखा जाए क्या है। अब देखा जाए, देखिए थीटा 5 डिग्री, थीटा 5 डिग्री का मतलब ब्लॉक रुका हुआ है। इससे एंगल जब बढ़ाएंगे, थीटा जब 11.2 से ज़्यादा हो जाएगा तब स्लाइड करेगा। थीटा जब 11.2 से कम रहेगा तो स्लाइड नहीं करेगा। तो जितना उसका मैक्स ये वैल्यू जितनी रहेगी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। m1 प्लस m2 जी साइन थीटा के बराबर ही लगेगा तो ब्लॉक रुका रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उतने ही की ज़रूरत है, उतना ही लगेगा ना। अब यहाँ देखिए थीटा 5 डिग्री है तो ये 11.2 से कम है ना, तो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है? इतना 2 वाला m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। थीटा 10 है, 11.2 से कम है ना, 11.2 यानी ये रुका हुआ ब्लॉक है, रेस्ट पर है, ये भी 2। अब जैसे थीटा जो है हम 15 ले लेंगे, थीटा जब 15 लेंगे तो 11.2 से ज़्यादा है ना। यहाँ ब्लॉक जब थीटा 11.2 आया था तो जस्ट मूव कर रहा था, जस्ट मूव। उससे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे थीटा एंगल और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 11.2 से ज़्यादा करेंगे तो ये जो है ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन हम नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, जो म्यू एन के बराबर होती है, वो लगेगी। और देखिए कितना लगेगा। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा ब्लॉक m1 हो गया, ये हमारा ब्लॉक m2 हो गया। तो अब इस पर कितना लगेगा? अब स्लाइड होने लगेगा ना, तो ये
m2g ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है m2g cos थीटा, इधर लग रहा है m2g cos थीटा, इधर लग रहा मान लीजिए या नहीं लगेगा। तो अब इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, जब ये थीटा के वैल्यू जब हम 15 डिग्री ले लेंगे तब ये कितना लगेगा फ्रिक्शन, एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, पूरा कितना लगने लगेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू m2g cos थीटा। अब थीटा और बढ़ाएंगे, मान लीजिए 15 डिग्री पर खुद ही इतना लग रहा है, अब इससे और इतना ही तो लग सकता है ना, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता है ना। तो जितना लगना था वो लग गया, कितना लगना था म्यू एम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही हो गई ना, म्यू m2g cos थीटा। तो कितना इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, म्यू m2g cos थीटा। कब, जब वो 11.2 से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, थोड़ा भी ज़्यादा होगी तो इतना लगने लगेगा, उसके पहले m1 प्लस m2g sin थीटा इतने ही बराबर लगेगा। तो हमारा ये अब कौन सा सही होगा, 15 डिग्री पर 3 हो जाएगा। थीटा और बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ाएंगे इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है, अगर वो 11.2 से ज़्यादा रहेगा तो यही लगेगा, 3 इसका भी रहेगा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, पी का देखिए कौन सा है, 2 है, क्यू का भी 2 है, और आर का 3 है, और यस का भी 3 है। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिए, पी का 1 है, क्यू का 1 है, आर का 1 है, यस का 1 है, नहीं है, गलत है, ये नहीं होगा। अब बी का दिया P2 है, Q2 है, अच्छा ये तो है, फिर R2 है, R2 नहीं है, R2 हमारा R कितना है 3 है ना, यस भी हमारा 3 है, ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए P2 Q2 R2 2 है नहीं, R तो 3 है ना, ये भी नहीं होगा। डी आ जाइए, P का 2 Q का 2 R का 3 यस का भी 3, देखिए P का 2 Q का 2 R का 3 यस का 3, यही करेक्ट है, करेक्ट